नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। बिहार का नालंदा जिला बुधवार को सामूहिक नरसंहार का गवाह बना। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में जमीनी विवाद में खून की होली खेली गई। छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में अंधाधुंध गोलीबारी कर दिन दहाड़े 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों में से एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। मृतक में एक ही परिवार के 2 घरों के 6 लोग शामिल हैं। घटना का कारण करीब 10 वर्ष से पड़ोसियों के बीच चल रहा भूमि विवाद बताया जा रहा है। 50 बीघा जमीन के आपसी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और यह मामला कोर्ट में था। इस संबंध में एसपी हरिप्रसाद इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि नालंदा जिला के छबीलापुर स्थित लोदीपुर गांव में जमीनी विवाद में 6 लोगों को गोली मारी गई, जो काफी दुखद है। एसपी ने कहा इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही कि कौन कौन लोग इस घटना में शामिल थे और कहां शिकायत की गई थी। शिकायत करने के बाद कौन से पुलिस अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही। जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लोजपा की आपसी फूट के बाद क्या बिहार में सत्तारूढ़ जीतन राम मांझी खुद को दलितों का सबसे बड़ा नेता दिखाने की कोशिश में है? हम पार्टी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से ये सवाल बिहार के सियासी गलियारे में उठने लगे। इसके कई मायने निकाले जाने लगे। दरअसल यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद एनडीए के पास हिंदी पट्टी में कोई एक सर्वमान्य दलित चेहरा नजर नहीं आ रहा और लोजपा में भी फूट मची हुई है। दलित चेहरा होने के कारण मांझी को साथ रखने में भाजपा को भी फायदा लग रहा। बसपा से खाली पड़ी राजनीतिक जमीन को हासिल करने के लिए कई बड़े दलों में होड़ मची है। भाजपा को लगता है कि अगर कोई मजबूत विकल्प नहीं उभरा तो इस समुदाय के युवा वोटर मायावती को छोड़ चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी जैसे राजनीतिक दलों को समर्थन दे सकते हैं। मांझी ने भी इस हालात को भांप लिया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात में संतोष मांझी ने निजी क्षेत्र और प्रोन्नति में आरक्षण की मांग रखी है। इस तरह की मांगों के माध्यम से भी मांझी अपने जनाधार मजबूत करने की कोशिशों में लगे। बिहार में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां लगातार जारी है। यह पहले ही तय हो चुका है कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान 15 अगस्त के बाद कभी भी किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया या पंचायत के किसी पद का प्रत्याशी वोट के लिए रुपए लुटाता है तो उसकी खैर नहीं। आयोग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर एफआईआर किया जाएगा और उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी। इस बीच आयोग ने चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से बाज न आने वाले प्रत्याशियों पर नकेल कस दिया है। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी है। आयोग के सूत्र के अनुसार प्रदेश में सितंबर के दूसरे सप्ताह से चुनाव शुरू हो सकता है। फिलहाल ईवीएम और बैलेट बॉक्स के भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अगस्त में चुनाव को लेकर बैठक प्रस्तावित है। सभी जिलों से ईवीएम और बैलेट बॉक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट ली जा रही है। बिहार के गोपालगंज के बाहुबली सांसद काली प्रसाद पांडे के बेटे व पत्रकार पंकज पांडे के पक्ष में धारावाहिक महाभारत शक्तिमान के एक्टर मुकेश खन्ना भी आ गए हैं। मुकेश खन्ना ने पारिवारिक मामला बताते हुए महाभारत में भाइयों के विवाद की कहानी बताकर सचेत किया है।
एक्टर मुकेश खन्ना ने कहा कि यह पारिवारिक मामला है और परिवार के लोगों को सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे को अपने दोनों बेटों से समान रूप से सम्मान देना चाहिए, दोनों बेटों को साथ लेकर चलना चाहिए। बता दें कि पंकज पांडे पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे के सबसे बड़े बेटे हैं और उनके ऊपर पिता ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराते हुए घर से बेदखल कर दिया है। इसके साथ ही अपनी जमीन जायदाद से भी पंकज पांडे को वंचित कर दिया है। इसी बर्ताव से पीड़ित पंकज पांडे ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती जाहिर की थी और उन्होंने अपने पिता काली प्रसाद पांडे और छोटे बेटे धनंजय पांडे के ऊपर पक्षपात करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। बिहार में कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद अब सरकार ने भी कुछ ढील देने का निर्णय लिया है। इसी के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोला जाएगा। इसी के साथ स्कूलों में 9वीं से 10वीं तक की कक्षाएं 7 अगस्त से और 1 से 8वीं तक की कक्षाएं 16 अगस्त से खुल जाएगी। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों को भी बड़ी राहत दी गई है। सीएम ने घोषणा की कि कोचिंग संस्थान छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ कार्य कर सकेंगे। वहीं सार्वजनिक वाहनों को पूर्ण क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। बिहार अब औद्योगिक विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए नीतीश सरकार ने जो नीतियां तय की है उसका असर अब दिखने लगा। राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों के लिए लगातार अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार में जल्द ही बड़ा आकार ले सकता है। पिछले कुछ दिनों में सरकार के पास इस संबंध में जो आवेदन आए हैं, उद्योग विभाग उन पर तेजी से फैसले ले रहे हैं। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए अभी तक 275 से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है। इनमें ज्यादातर आवेदन इथेनॉल से संबंधित है, लेकिन कई ऐसे भी आवेदन आए हैं जो इथेनॉल से अलग अन्य खाद्य पदार्थों से जुड़े उद्योग लगाना चाहते हैं, जिनमें मक्का, लीची, मखाना, आम, जेली और फ्रूट जूस जैसे उद्योग हैं। यदि इन सबको बिहार में सरकार उद्योग लगाने की इजाजत देती है तो लगभग 32 करोड़ 273 लाख रुपए की निवेश की संभावना होगी। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी यात्रा के दौरान बुधवार को जमुई पहुंचे। यहां पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। कुशवाहा ने इस दौरान कई लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलवाई। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुशवाहा ने कहा कि उनकी राजद के कई नेताओं से बात होती है। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव का वही हाल होने जा रहा जो चिराग पासवान का हुआ है। कुशवाहा ने जदयू में किसी भी तरह के विवाद की बातों पर कहा कि पार्टी में कहीं कोई मतभेद नहीं है। विपक्ष जदयू को कमजोर होने की बात जरूर करते हैं, लेकिन जदयू हर दिन मजबूत हो रही है। हावड़ा से चौपन जबलपुर जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस बुधवार की शाम धनबाद में डायमंड क्रॉसिंग के पास पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर रेलवे के एआरटी समेत कई टीमें आनन फानन में पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। वहीं धनबाद रेल मंडल में कई बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर कैंप किए पाए गए। हालांकि इस दुर्घटना में जान माल के नुकसान का कोई खबर नहीं है, लेकिन स्पीड नियंत्रित होने से एक बड़ा हादसा होने से चल गया। देश में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार बहस जारी है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इस बीच बिहार में बीजेपी कोटे के एक मंत्री ने कहा कि देश में जातिगत नहीं बल्कि गरीबों की जनगणना हो। प्रदेश में सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने गोपालगंज में कहा कि जात पात में ही जब लोग डूबे रहेंगे तब देश कभी विकास नहीं करेगा। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज पहुंचे मंत्री सुभाष सिंह ने जोर देकर कहा कि देश में गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। सुभाष ने कहा कि गरीब कैसे समाज की मुख्य धारा में आए, उन्हें कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करना है, इस पर विचार होना चाहिए। देश में अगर जातीय जनगणना होती है तो इससे किसी खास एक वर्ग को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जातीय जनगणना से तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाए। अगर इससे लाभ होता तो 1931 के बाद से जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई, इसे बंद क्यों कर दिया गया, क्योंकि उसका बुरा असर देखने को मिला। मंत्री ने पूछा कि जाति को ऊपर उठाना है कि गरीबों को ऊपर उठाना है।